नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं अगस्त 2022 का राशिफल और राशि है मिथुन। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना करियर के लिहाज से सकारात्मक फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री होकर इस दौरान अपनी स्वराशि में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपकी मेहनत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। अगस्त महीने के पहले 15 दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। वही वे जातक जो नई नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। पुराने व रुके हुए कार्यों में तेजी आने की संभावना है। आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति का अपनी स्वराशि में स्थित होना और शनि ग्रह की आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनों से छुटकारा मिल सकता है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य का शुक्र के साथ आपके द्वितीय भाव में स्थित होने से इस दौरान आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आप इस दौरान किसी नए कार्य की योजना भी बना सकते हैं। सूर्य और शुक्र का आपके द्वितीय भाव में स्थित होने से इस दौरान आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है। आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में भौतिक सुखों के कारक शुक्र के स्थित होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। इस महीने आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से भी किसी प्रकार का लाभ होने के योग बन रहे हैं। पिता से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। वही करियर के क्षेत्र में पदोन्नति होने की संभावना है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि के द्वितीय भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ने की वजह से इस राशि के जातकों को अपने परिवार के सदस्यों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। व्यावसायिक जीवन में भी यह माह आपको अनुकूल परिणाम देगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य रहने की संभावना है। महीने के आखिरी 15 दिनों के दौरान आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव में बुध की सूर्य के साथ युति होगी, जिसकी वजह से आपको इस दौरान मानसिक तनाव की समस्या से छुटकारा मिलने की संभावना है। प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए औसत रूप से सकारात्मक रह सकती है। मिथुन राशि के पंचम भाव यानी कि संतान व शिक्षा के भाव में केतु के स्थित रहने से इस दौरान मिथुन राशि के जातकों का अपने प्रेमी प्रेमिका से मनमुटाव हो सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य के साथ युति करेगा, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी विवाद होने पर बजाय उग्र होने के आप शांत मन से धैर्य रखते हुए अपने साथी की समस्या को सुने और उसका निपटारा करने की कोशिश करें, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती है। महीने के अंतिम 15 दिनों के दौरान सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव यानी कि संवाद के भाव में होगा, जहां वह बुध के साथ युति करेगा। बुध और सूर्य की इस युति से मिथुन राशि के जातकों के प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपके प्रेम जीवन में आपको बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से संबंधों में मधुरता आ सकती है। इस दौरान आप किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपके संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। वही मिथुन राशि के विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है और इस दौरान आप दोनों के बीच प्रेम और नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना उन्हें मिश्रित परिणाम देने वाली अवधि साबित हो सकती है। आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य और शुक्र की युति से इस अवधि में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा उनके सहयोग से इस दौरान आपका अपने परिवार में मान सम्मान व इज्जत में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि परिवार के सदस्यों से संवाद करते वक्त आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका उनसे किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है। शनि आपके अष्टम भाव में स्थित रहकर आपके कुटुंब भाव यानी कि द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के साथ
आपको तालमेल बैठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने परिवार में चल रहे किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है। ज्ञान के कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी कोशिशों से परिवार के सदस्यों के बीच एकजुटता का भाव पैदा करने में सफल रह सकते हैं। इस महीने परिवार के प्रत्येक सदस्य का आपको पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त हो सकता है। महीने का अंत नज़दीक आते आते आपके लिए परिवार के सहयोग और स्नेह में भी वृद्धि होने की संभावना है। उपाय: भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें। हर बुधवार को गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। शनिवार को संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।